नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बकानी की, जहां देव नारायण भगवान के जन्मोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा। आगे चर्चा होगी छिंदवाड़ा की, जहां परासिया में जन आक्रोश यात्रा से कमलनाथ ने भरी हुंकार और मथुरा में लव जिहाद से संबंधित मामला आया सामने। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बकानी से है, जहां गुर्जर समाज के आराध्य देव नारायण भगवान के जन्मोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा कस्बे वासियों ने किया भव्य स्वागत। बता दें कि बकानी कस्बे में देव नारायण जन्मोत्सव पर बैंड बाजे डीजे के साथ गुर्जर समाज बंधुओं ने समाज के अध्यक्ष तूफान सिंह एवं कार्यकारिणी सदस्य सूजन अध्यापक कालूलाल गुर्जर, जगन्नाथ गुर्जर, राम सिंह के नेतृत्व में भव्य शोभा यात्रा देवनारायण भगवान की झांकी को सजाकर निकाली गई, जिसका नगरवासियों ने पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया। समाज के इष्ट देव भगवान देवनारायण की पूजा अर्चना के उपरांत महाआरती एवं प्रसादी का वितरण किया गया। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर छिंदवाड़ा के परासिया से है, जहां कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा परासिया आई। यहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हुंकार भरी और 175 सीटों के साथ सरकार बनाने का दावा किया। बता दें कि परासिया थाने के बाजू में बाजार स्थल पर कांग्रेस के कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, सांसद नकुल नाथ और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में छिंदवाड़ा के विधायक कमलनाथ ने प्रदेश की शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। सरकार पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोप लगाए। कमलनाथ का कहना है कि शिवराज सिंह की घोषणा करने की मशीन दोगुना तेजी से काम कर रही है। साथ ही परासिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस बार भी परासिया में कांग्रेस को जिताने की जवाबदारी आप सबके कंधे पर छोड़कर जा रहा हूं। मुझे पूरा प्रदेश संभालना है, आप परासिया संभालें, मैं यहां नहीं आऊंगा। वहीं सांसद नकुलनाथ ने कहा कि बीते कुछ दिनों में परासिया में मकान को तोड़ने की स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन कमलनाथ के हस्तक्षेप के बाद कार्यवाही रोकी गई। सरकार आने पर पट्टा वितरण किया जाएगा और उन अधिकारियों का भी हिसाब लिया जाएगा जिन्होंने गरीबों को बेघर कर ऐसी कार्यवाही को बल दिया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ये आज जब मैं कहता हूँ कि आप मध्य प्रदेश आइए, हमारे परासिया में, हमारे छिंदवाड़ा में आप उद्योग लगाइए, कहते इतना भ्रष्ट प्रदेश, जहाँ दरवाजे से ही हमें पैसे मांगे जाते। निवेश आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास हो और तभी आर्थिक गतिविधि बढ़ती है। ये बड़ी सड़कें, हाईवे मैंने बनवाई, ग्रामीण 6000 किलोमीटर सड़कें बनवाई। ग्रामीण सड़कें केवल आवागमन की बात है, पर इससे आर्थिक गतिविधि जो इसका इन्वेस्टमेंट आया है, किसी को मजदूरी मिली, किसी की ट्रक चली, तो आज जो ये बाजार भरता हुआ बाजार आपको परासिया और चाना बेटा का दिखता है। नई खदानें खोली जाएंगी, लेकिन हुआ क्या, यहाँ खदानें बंद होना शुरू हो गई। क्या ये भारतीय जनता पार्टी बंद होते खदानों की आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है? जब अगर आपका घर आज सुरक्षित है तो कमलनाथ जी के वजह से सुरक्षित है। परासिया से सी न्यूज संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां विश्व हिंदू परिषद गौरक्षक दल के पदाधिकारी ने मामले का खुलासा किया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत में कुछ दिन पहले एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के का मामला सामने आया। उनके द्वारा कहा गया कि 12 सितंबर से लड़की घर से गायब है और इसको लेकर पिछले 2 दिन से पहले गुमशुदगी दर्ज कराई गई है। उनके द्वारा ये आशंका जताई जा रही है कि द केरला मूवी की तर्ज पर यह मामला है और मुस्लिम लड़के के द्वारा ही लड़की को अगवा किया गया है। वहीं थाना कोतवाली में लड़की के पिता भी मौजूद रहे, जिन्होंने नम आंखों से कोतवाली प्रभारी से गुहार लगाते हुए कहा कि लड़की को जल्द ही बरामद कर लिया जाए। इस संबंध में गौरक्षा विभाग के हेमंत शर्मा व अभिषेक चतुर्वेदी, पुनीत चतुर्वेदी व पदाधिकारियों ने और भी जानकारी दी। जो आप थाना कोतवाली आए, किस संबंध में? सबसे पहले सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। मेरा नाम हेमंत कुमार शर्मा है, मैं विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग से हूँ। जैसा कि आज हम थाना कोतवाली में आए हैं, इसका उद्देश्य ये था कि हमारी एक बहन को एक जिहादी और पहला फुसलाकर 12 तारीख को अब इनके घर से ले गया है, तो उसी के संदर्भ में हम थाना कोतवाली में लड़की के पिता के साथ यहाँ आए हैं और अपहरण वह लव जिहाद की सुसंगित धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए यहाँ पे तहरीर दी गई है। जिहादी है ये कैसे आप ले लिए?
हाँ बिल्कुल, आपने सही सवाल किया, जिहादी कैसे, क्योंकि जब 12 तारीख को बच्ची अपने घर से निकली थी तो उसके बाद लड़की के पिता के द्वारा 3-4 दिन गुमशुदगी में ढूंढा गया कि लड़की कहीं रिश्तेदार के यहाँ तो नहीं है। मगर जब आगे जांच पड़ताल बढ़ी तो जब पता चला कि इनके घर के पीछे रहने वाला असलम नाम का जो व्यक्ति है वो इनकी बच्ची को ले गया है। और इस अपहरण में या इस भगाने ले जाने में इन्वॉल्वमेंट ये निकल के आया जब आगे जाँच पड़ताल बढ़ी, इसमें एक लड़की का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है जिसका नाम सकीना है। सकीना और असलम और जो हमारी बहन जो यहाँ से अपहरण करके ले जाई गई है, तीनों जने ही 12 तारीख से ये लोग फरार हैं। और इसमें मुख्य रूप से संदिग्धता जो है क्या सकीना वह असलम की पाई जा रही है, क्योंकि उन दोनों के मोबाइल की लास्ट लोकेशन मथुरा में दी गई है और अभी तक उनके मोबाइल ओपन नहीं किए गए हैं। ये घटना किस जगह की? ये जो घटना है अपने मथुरा के धोली प्याऊ की है। जब इस घटना का हमारे विश्व हिंदू परिषद के अभिषेक चौहान जी व गौरव शर्मा जी, जब इनको ये सूचना आज सुबह 11 बजे प्राप्त हुई तो तुरंत देरी ना करते हुए इन्होंने हायर अथॉरिटी को इसको इन्फॉर्म किया कि भाई इस तरीके से एक बहन का मामला संज्ञान में आया है। तो तुरंत देर ना करते हुए हमारे द्वारा इस पर 4 लोगों की टीम गठित की गई। टीम गठित करने के बाद तुरंत ही इसमें लीगल एक्शन क्या क्या लिया जाए और कहाँ कहाँ तक इनकी तफ्तीश की जाए, उसके लिए हम लोगों ने प्रक्रिया आगे बढ़ाई। तो जिसमें धोली प्याऊ चौकी इंचार्ज का बहुत सहयोग रहा कमलेश जी के द्वारा। तुरंत ही देर ना करते हुए असलम के छोटे भाई को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। जब आगे की तफ्तीश हुई तो उसमें पता चला कि लड़के के छोटे भाई का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो कहीं ना कहीं ये मानिए कि पूरा एक केरला भी इसकी तरह एक ही पूरा रैकेट है, जो कई बार हम आगे भी आप लोगों के माध्यम से कई इस तरह के रैकेट खुले। मगर मैं प्रशासन से और माननीय कप्तान साहब से ये निवेदन करना चाहूँगा कि मथुरा में इस तरीके तथाकथित जो ये रैकेट चल रहे हैं इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और हमारा निवेदन यही है कि हमारी बहन को जल्द से जल्द सुरक्षित घर वापसी कराई जाए। घटना 12 तारीख थी लेकिन अभी तक कुछ सफलता नहीं मिली, 21 तारीख हो चुकी है। हाँ, घटना 12 तारीख के बिल्कुल सही कहा। जैसे मैंने कहा कि 3-4 दिन लड़की के घर वालों, क्योंकि कहा जाता है कि जब बच्ची अगर चली जाती है तो 3-4 दिन हम उसकी गुमशुदगी ढूंढते पता करते कहीं रिश्तेदार के यहाँ तो नहीं। जब पता चला तो वो लड़की मोमडन जो लड़का है उसके द्वारा इसको ले जाया गया है। फिर इसकी हमारे द्वारा एक छोटी सी तहरीर दी गई थी कोतवाली धोली प्याऊ चौकी में, तो वहाँ पर इसका रजिस्टर्ड भी है। फिर वहाँ से जब आगे लड़के को उठाया गया, लड़के के भाई को, तो अब मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए यहाँ पे हमारे साथ कई हिंदुवादी संगठन है। मथुरा के प्रदीप शर्मा जी हैं जो अपने आप में एक सेवा समाज सेवी भी है, तो उनके साथ जॉइंट ऑपरेशन करते हुए अभिषेक चौहान व गौरव शर्मा के द्वारा इस टीम को लीड किया गया है। जय श्री राम। मेरा नाम अभिषेक चतुर्वेदी है। मैं विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग से जिलाध्यक्ष हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक सूचना हमको प्राप्त हुई थी जिसमें हमको मालूम हुआ था कि हमारे एक बहन जिसका नाम ज्योति है, धौली प्याऊ क्षेत्र की रहने वाली है, उसको वहाँ से एक मुस्लिम लड़के के द्वारा अगवा किया गया है। साथ में लव जिहाद का और धर्मांतरण का भी उस पर जो है जोर दबाव डाला जा रहा है। आज हमको मालूम पड़ा तो हमारे भाई अभिषेक चौहान और गौरव शर्मा दोनों भाइयों ने इस पर जानकारी हासिल की। हासिल करने के बाद में कुछ पुख्ता सबूत हासिल किए। हासिल करने के बाद में जब आगे बढ़े तो चौकी में इसकी धौली प्याऊ चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। रिपोर्ट लिखाने के बाद में आज हम फिर वहाँ से हमको अच्छा वो मिला चौकी इंचार्ज जी का, उनके द्वारा फिर हम आज यहाँ कोतवाली पर इकट्ठा हुए हैं। कोतवाली पे आने के बाद में तहरीर दे दी गई है पिता के द्वारा। और हम साथ में पहले भी आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील कर चुका हूँ कि जैसे कि कोई बहन बेटी अगर इन चक्करों में पड़ी हुई है और हमारी मदद लेना चाहती है तो हम हमेशा एक्टिव रहते हैं। हमारे नंबर सोशल मीडिया वगैरह पे सब पर मौजूद है। कोई भी अगर ऐसी परेशानी हो तो हमको सूचित कर सकते हैं। नाम प्रमोद कुमार शर्मा है। मैं लड़की का पिता हूँ। तो मेरी लड़की 12 तारीख से लापता है। बस ऐसी कोई सूचना आपने पुलिस को दी? धौली प्याऊ चौकी में मैंने उसकी सूचना दी और अभी तक उस लड़की का कोई सुराग नहीं लगा है। तो बाद मेरी लड़की को ढूंढने की अच्छा कृपा करें। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां राधा अष्टमी पर मनाए जाने वाले पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है।
जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस ने बरसाना में होने वाली राधा रानी के जन्मोत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 23 सितंबर को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर माता लाडली राधा रानी के मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर पुलिस ने ब्रीफिंग कर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सेक्टर और जोन में इस सुरक्षा व्यवस्था को बांटा गया है। डॉग स्क्वाड, पीएसी, बीडीएस की टीम के साथ साथ कई सुरक्षा एजेंसी को भी बरसाने में होने वाले जन्म महोत्सव की सुरक्षा दृष्टि से लगाया गया है। आधुनिक उपकरण, सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी की जाएगी। सभी सुरक्षा व्यवस्था पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु सुगम और सुरक्षित दर्शन करने के लिए हर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। देखिए, विश्व प्रसिद्ध श्री राधा अष्टमी का त्यौहार आ चुका है और कल और परसों 2 दिन विशेष भीड़ रहेगी। 22/23 रात्रि में जो है भीड़ का दबाव सबसे ज़्यादा होता है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु कल रात से ही आके लाइनों में लग जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे जब अभिषेक का समय शुरू होता है उस समय काफ़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते होते हैं और इसको दृष्टिगत रखते हुए लार्ज नंबर ऑफ जो एग्रीगेशन है क्राउड का, जो हमारे दर्शनार्थी देश विदेश से जो आते हैं उनको सुरक्षित और सुगम अनुभव हम लोग दे सकें, इसके लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। पूरे क्षेत्र को विभिन्न जोन और सेक्टर्स में डिवाइड करके गेस्टेड ऑफिसर्स की ड्यूटियाँ, नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स की ड्यूटियाँ, हेड कांस्टेबल इसमें लग रहे हैं। सादे में हमारी ड्यूटियाँ अपराध नियंत्रण और अधिसूचना संकलन के लिए तथा अपेक्षित कार्रवाई के लिए, साथ ही साथ यातायात व्यवस्था को सुगम और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए काफ़ी संख्या में हमारे यातायात पुलिसकर्मी भी इसमें लग रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए हमारी एएस टीमें, हमारी बीडीडीएस टीमें ये तमाम इसमें लगी हुई हैं। पीएससी की हमारी डिप्लॉयमेंट है। व्यापक हमारा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट इस पूरे त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगा है। इसके अतिरिक्त हमारे टेक्निकल एड्स हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरे हैं, हमारे पीएस सिस्टम है, हमारा ड्रोन कैमरा है, इन सब का भी हम व्यापक इस्तेमाल इस आयोजन को सकुशल संपन्न कराने के लिए करेंगे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज सभी अधिकारी कर्मचारियों को यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी अन्य अधिकारियों द्वारा ब्रीफ किया गया है। सभी को उनकी ड्यूटियों के बारे में बताया गया, उनसे क्या अपेक्षाएँ की जाती हैं उसके बारे में बताया गया है। सभी की पॉइंटवार ब्रीफिंग जब वहाँ जाएंगे तो सुपरवाइजर ऑफिस करेंगे। सभी के सहयोग से, आयोजकों के सहयोग से, जो जिसमें हमारे बंधन से जुड़े हुए हमारे समाज स्वामी समाज के स्थानीय हमारे सभी संक्रांत लोगों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से, लोगों के सहयोग से समन्वय स्थापित करते हुए 4-4 सुरक्षा व्यवस्था में इस आयोजन को संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। आपको बताते चले कि सीतापुर जनपद के कृषि विभाग में तैनात कर्मचारी एमपी सिंह, जो कि 22 वर्षों से सीतापुर में रहकर कृषि व्यापारियों का दोहन कर रहा था, उपरोक्त की शिकायत खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.के. कन्नौजिया ने शासन स्तर पर पहुंचाई और विशाल धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद महिपाल सिंह उर्फ एमपी सिंह के प्रशासनिक जांच में दोषी पाए जाने व भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारी एमपी सिंह का ट्रांसफर सीतापुर से गाजीपुर हुआ था। लेकिन ट्रांसफर हो जाने के बावजूद कृषि निदेशालय लखनऊ के अधिकारियों की अच्छी पकड़ होने के चलते महीनों तक सीतापुर में जमा रहा। वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों की शिकायत पर इसी का दूसरा साथी, जो कि कृषि विभाग में तैनात दिलीप सिंह को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़कर जेल भेज दिया, जो कि 7 महीने बाद छूटकर सीतापुर आया है। दिलीप सिंह फर्टिलाइजर बाबू को एंटी करप्शन टीम द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने पर कृषि व्यापारियों का विरोध देख भ्रष्ट कर्मचारी एमपी सिंह सीतापुर छोड़कर गाजीपुर में तैनात हो गया। 8 महीनों तक कृषि व्यापारियों में शांति व्यवस्था देख फिर इस भ्रष्ट कर्मचारी ने उच्च अधिकारियों को पैसा खिलाकर गाजीपुर से सीतापुर अपना स्थानांतरण करवा लिया।
भ्रष्ट कर्मचारी के ट्रांसफर की सूचना जैसे ही कृषि व्यापारियों व उनके प्रदेश अध्यक्ष को मिली, तत्काल संगठन के अध्यक्ष आर.के. कन्नौजिया ने कृषि निदेशालय लखनऊ जाकर उप कृषि निदेशक डॉक्टर अजय कृष्ण, जिनके ट्रांसफर लिस्ट पर साइन थे, उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस भ्रष्ट कर्मचारी के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था और इस मामले को संज्ञान में लेकर भ्रष्ट कर्मचारी महिपाल सिंह के ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। एक हफ्ते बाद जब डॉक्टर अजय कृष्ण उप कृषि निदेशक से संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने दोबारा जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि महिपाल सिंह के खिलाफ समस्त रिपोर्ट डायरेक्टर विवेक सिंह को दे दी गई है। उन्होंने उप कृषि निदेशक डॉक्टर एस.के. सिंह सीतापुर से भ्रष्ट कर्मचारियों के बारे में आख्या मांगी है। उपरोक्त कर्मचारियों के बारे में जब फिर से उप कृषि निदेशक से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सीतापुर उप कृषि निदेशक एस.के. सिंह ने उन कर्मचारियों के पक्ष में आख्या लगा दी है। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को किन किन अधिकारियों की शय मिल रही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।